एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, ड्रॉ अ मैप ऑफ योर क्लासरूम यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड सिंबल्स फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। देखो यहाँ पर आपको एक मैप बनाने के लिए बोल रहा है। मैप किस चीज़ का बनाना है? आपके क्लासरूम का। ठीक है। अब आप आज तक कोई मैप शायद नहीं बनाए होंगे, हमेशा आपने मैप में अलग अलग चीज़ों को ढूंढा होगा, आइडेंटिफाई किया होगा या उसमें कुछ मार्किंग किया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि मैप कैसे बनाया जाता है। ठीक है। तो आपको अपने क्लासरूम का एक मैप बनाना है और एक प्रॉपर स्केल लेके बनाना है। ठीक है। स्केल का मतलब आपको बस एक मेजरमेंट वहां पर शो कर देना है, जिस तरीके से आप पिक्टोग्राफ में करते थे। ठीक है। डेटा हैंडलिंग चैप्टर आप पढ़ चुके हो, वहां पर आपको पिक्टोग्राफ में अलग अलग चीज के लिए सिंबल होता था। उस सिंबल को आप मेंशन कर देते थे कि हाँ ये चीज इस चीज के लिए, ठीक है, ये इस चीज का सिंबल है। वैसे ही आपको बस मेंशन कर देना है और एक स्केल बता देना है कि वो क्लास कितना बड़ा है। ठीक है, साइज में कितना बड़ा है। तो चलिए इसको व्हाइट बोर्ड में मैं आपको दिखाता हूं, आप कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैप बनाने के लिए आपको कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करके बनाना है। आप एक अभी क्लास 8 में, अभी आपका मैप बनाने का स्टार्टिंग हुआ है। ठीक है। स्टार्टिंग में आप मैप कैसे बनाओगे एज अ बिगिनर? ठीक है, आप कैसे बनाओगे? एक सिंपल सा मैप आपको बनाना है। ठीक है। आपको इमेजिन करना है कि आपके क्लास में कौन कौन सी चीजें हैं और उस चीज को हमको एक यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे या एक छोटा सा हम लोग बॉक्स बनाएंगे। उस बॉक्स में हम लोग शो करेंगे कि कौन कौन सा चीज कहाँ कहाँ पर है। आपको एक सिंपल ग्राफ बनाना है, कोई प्रोफेशनल ग्राफ आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर ग्राफ बनाने के लिए कुछ चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डेटा हैंडलिंग आप चैप्टर पढ़ चुके हो। डेटा हैंडलिंग में जब हम लोग पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ते थे, तो पिक्टोग्राफ में क्या होता था, आपको एक ग्राफ दे देता था। उस ग्राफ में कोई ऑब्जेक्ट बना होता था, सपोज कोई स्कूटर है या फिर कोई कार है, तो वो कार कितने कार को शो कर रहा है ये वहां पर दिखा, आपका कार बना होता था ग्राफ में और ऊपर में लिखा होता था कि एक कार 10 कार को शो कर रहा है या 100 कार को शो कर रहा है। ठीक है। या कार का जो इमेज है वो बना के दिखा दिया करते थे। और हम लोग उसके साथ उसका स्केल भी लिखते थे कि जैसे आप ग्राफ बनाते हो तो एक जो वहां उसका आपका यूनिट है वो कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर का है। ठीक है। वो चीज हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे और आपके क्लासरूम का एक मैप हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट्स का नाम लिख लेते हैं कि क्लास में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको एक रूम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। आप स्कूल जाओगे, स्कूल में सारे अलग अलग क्लास होंगे, बहुत सारे क्लास होंगे। ठीक है। हर क्लास का अलग अलग एक रूम होगा। जैसे कि आप क्लास 8th में हो या आपका कोई सेक्शन भी होगा क्लास 8th ए, तो 8th ए का पर्टिकुलर एक रूम होगा। उस रूम के अंदर आप बैठ के पढ़ाई करते हो, वही आपका क्लास है। ठीक है। तो उस रूम को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पहले यहां पर एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है। इस तरह का ये बॉक्स बन गया। अब समझ लो कि ये आपका क्लासरूम है। ठीक है। अब इस क्लास रूम का कोई एक साइज होगा। ठीक है। उस साइज को ही हम लोग यहां पर क्वेश्चन में बोला है आपको प्रॉपर स्केल के साथ बनाना है। ठीक है। तो उसका साइज क्या होगा? सपोज हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो इसका लेंथ है ये 8 मीटर का है। ठीक। और ये जो इसका ब्रेड्थ है आपके क्लास का ये है 10 या फिर इसको भी 8 मीटर का ले लेते हैं। आपका क्लास स्क्वायर शेप का हो गया, तो ये 8 मीटर चौड़ा भी है और 1 मीटर लंबा भी है। इतना स्पेस है आपके क्लास में। अब इस 8 मीटर को हम लोग कॉपी या पेन में तो ड्रॉ कर नहीं सकते क्योंकि 8 मीटर बहुत लंबा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप क्या करोगे, इसको 8 सेंटीमीटर का बनाओगे। ठीक है। अपने कॉपी में ड्रॉ करोगे 8 सेंटीमीटर लंबा और इसको लिखोगे यहां पर ऊपर में स्केल। स्केल में आपको लिखना है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 मीटर जो है, सॉरी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। वैसे ही अगर आप यहां पर 8 मीटर लिखे हो यानी कि 8 सेंटीमीटर का आप बना दियो तो वो 8 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका जो क्लासरूम है 8 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर लंबा है। ठीक है। अब इसके बाद आपको इमेजिन करते जाना है क्लास के अंदर सबसे पहले क्या चीज होता है। आप क्लास के अंदर घुसने के लिए डोर का यूज कर सकते हो। डोर का यूज करते ही होगे, डोर के से ही अंदर जाओगे। आप डोर लिख लो या गेट लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। आपके क्लास में विंडो जरूर होगा यानी कि खिड़की, हर क्लास में होता है। अगर है तो ठीक, नहीं है तो भी बहुत सारे क्लास में होता है। आपको इमेजिन करना है कि आपके क्लास में क्या क्या होता है। अब आपके क्लास में ब्लैक बोर्ड जरूर होगा, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड कुछ भी जरूर होगा। या तो ब्लैक बोर्ड होगा या व्हाइट बोर्ड होगा। मैं यहां ब्लैक बोर्ड लिख लेता हूं। ब्लैक बोर्ड के साथ में टीचर के बैठने के लिए चेयर और टेबल होगा। ठीक है। टेबल फॉर टीचर और
टेबल फॉर, या फिर इसके साथ चेयर फॉर टीचर, ठीक है। तो ये टेबल और चेयर तो टीचर के लिए होगा। अब इसके साथ स्टूडेंट्स के लिए भी डेस्क और बेंच रहता है ताकि वो बैठ सके, तो आपका हो गया डेस्क और बेंच, ठीक। इसके अलावा क्लास में एक डस्टबिन भी होता है जहां पर आप कचरा डालते हो, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लो डस्टबिन, ठीक। और जो कुछ भी आप डस्टर भी लिख सकते हो, क्लास में एक डस्टर भी प्लेस होता है। तो डस्टर तो टेबल के ऊपर रहता है, आपको उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं। या फिर और भी अगर आपकी क्लास में कोई चीज है, अगर वॉच है तो आप वॉच लिख लो, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई आप स्मार्ट क्लासेस अगर आपके क्लास में चलते हो तो उसका स्मार्ट क्लास का आपका एक अलग स्क्रीन होगा, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जो आपको इमेजिन करना है, जो आपके दिमाग में है, वो चीज आप यहां पर लिख लो। अब हम लोग को यहां पर डोर के लिए एक सिंबल बनाना है, विंडो के लिए एक सिंबल बनाना है, ब्लैक बोर्ड के लिए एक सिंबल बनाना है, टेबल के लिए अलग सिंबल बनाना है, ठीक है। जितने सारे आप चीज लिख चुके हो, इन सब के लिए एक सिंबल बनाना है और उससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन कौन सा चीज कहां पर है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डोर, ठीक है। तो सपोज ये क्लास का एंट्री है, यहां पर हम लोग एक डोर बना लेते हैं। तो देखो ये एक खड़ा सा रेक्टेंगल है और यहां पर एक इसमें हैंडल लगा देते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया डोर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइड में आपको रिप्रेजेंट करना है कि डोर को कौन सा, यहां पर अंदर में तो आप यहां डोर लिखोगे नहीं, अंदर में तो सिर्फ ये वाला डायग्राम बना रहेगा आपका, ये जो ड्रॉ किए हो आप सिर्फ ये बना रहेगा। तो आपको यहां पर शो करना पड़ेगा कि डोर कैसे रिप्रेजेंट कर। देखो यहां पर मैं डोर लिखा हूं, इसके सामने मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। ये चीज डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहां स्पेस कम है इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये चीज डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद है विंडो। अब आपकी क्लास में हो सकता है कि 2 विंडो हो या 4 विंडो हो, जितने भी हो। मैं यहां पर 4 विंडो बना देता हूं, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, ठीक है। इस क्लास में 4 विंडो है। अब इस विंडो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये भी सेम दिख रहा है, तो ये काम करते हैं, यहां पर हम लोग ऐसे इसको लाइन डाल देते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लास में विंडो है 3, ठीक है, 1 2 3। और यहां भी इस तरीके से 1 2 3। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे, देखो विंडो के सामने मैं इस तरफ लिख रहा हूं, आपको कॉपी में आप जो मैप बनाओगे उसके नीचे में आपको लिख लेना है डोर का, ये चीज डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला चीज जो है ये विंडो को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं जैसा बना रहा हूं जरूरी नहीं कि आप वैसे बनाओ, आप किसी दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो कुछ भी हो। तो यहां पर आपका ब्लैक बोर्ड होगा या व्हाइट बोर्ड जो कुछ भी है, ठीक है। अब इस ब्लैक बोर्ड को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग इसको स्केच कर देते हैं, ठीक है। तब इसको हम लोग बोलेंगे ये ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड के लिए यहां पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और इस रेक्टेंगल को स्केच कर देते हैं अंदर। ये हो गया ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो कुछ भी है। उसके बाद टीचर का एक टेबल होगा, ठीक है। अब इस टेबल को बनाने के लिए आप या तो टेबल को ड्रॉ कर लो या फिर टेबल जैसा कोई इमेज बना लो। तो ये टीचर का एक टेबल हो गया, ठीक है। ये हो गया टीचर का टेबल, इस तरीके से, ठीक है। टीचर का टेबल, तो यहां पर जो टीचर का टेबल रहेगा उसके सामने आपको यही वाला डायग्राम यहां पर आपको ड्रॉ कर देना है। ये एक सिंपल डायग्राम है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं एक टेबल बना रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप टेबल बनाओ, आप एक स्क्वायर बना दो या फिर आप कोई रोम्बस बना दो, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहां पर टेबल है, ठीक है। अब इसके बाद टीचर का जो है चेयर भी है साथ में। तो टीचर के चेयर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टीचर के चेयर के लिए मैं यहाँ पर एक रोम्बस बना देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टीचर का चेयर है। तो जहां पर टीचर का चेयर लिखा होगा उसके सामने आपको इस तरीके से सिंबल बना देना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये टीचर का एक चेयर है। इसके बाद यहां पर आपके पास डेस्क और बेंच है, ये स्टूडेंट्स के बैठने के लिए। तो डेस्क और बेंच आप यहां पर मैं यहां एक सर्कल बना देता हूं, ठीक है। ये सारे के सारे डेस्क है स्टूडेंट्स के लिए बैठने के लिए, 3 रो है, ठीक है। तो ये चीज जो है ये ओवल शेप, ये डेस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डेस्क के साथ में आपका आता है बेंच। तो बेंच को बनाने के लिए आप कुछ दूसरा कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, ठीक है। सपोज यहां पर मैं एक छोटा सा सर्कल बना देता हूं, ठीक है, या फिर बड़ा, इसको यहां पर एक रेक्टेंगल बना के इसके अंदर इस तरीके से कर देता हूं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर एक बेंच है। मैं देखो ये अपने तरीके से कर रहा हूं, आप कुछ भी यहां पर सिंबल बना सकते हो, बस वो सिंबल आपको इसके सामने बेंच के सामने बनाना होगा। तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर एक बेंच है, ठीक है। ये मैं
इस तरीके से इसको बना दिया। ये हो गया बेंच, ये डेस्क हो गया, बेंच हो गया। लास्ट में है एक डस्टबिन। तो देखो डस्टबिन हम लोग डोर के पास बना सकते हैं, डोर के पास हमेशा डस्टबिन रहता है। आपको इमेजिन करना है आपकी क्लास में कहां कहां क्या क्या चीज है, उस तरीके से आपको यहां पर बना देना है। तो डस्टबिन मैं यहां पर सिर्फ एक छोटा सा सर्कल बना देता हूं और इस तरीके से इसको ऐसा लिख कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया डस्टबिन। तो ये डस्टबिन के आगे हम लोग इस तरीके से शेप बना देंगे, ये डस्टबिन है बस, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई चीज आता है जो कि आपके क्लासरूम में हो, तो वो चीज भी आप अंदर बना सकते हो। बस आपको बना लेना है, बनाने के बाद में जो नाम आपने लिखा है उसके सामने वो सिंबल बना के उसको रिप्रेजेंट कर देता है कि ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक ब्लैक बोर्ड है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्लास का डोर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लास का विंडो है, ठीक है। तो आप जो आपका आंसर शीट चेक करेगा उसको समझ में आ जाएगा कि क्लास में क्या क्या है, आपने क्लास का मैप बना दिया। साथ में स्केल जरूरी है कि 1 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपने 8 सेंटीमीटर का बनाया, यानी कि आपका क्लास जो है 8 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको कोई भी मैप अगर दे दे तो आपको सिंपल मैप बनाना है, इमेजिनेशन करके सिंबल बना देना है, साथ में नाम लिख देना है और उस सिंबल को वहां पर सामने में रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 10.2 का सेकेंड क्वेश्चन।